बताएं कैसी है आपकी मेरे ऑर्डर की सूरत हाल। तो बस अप्स एंड डाउन्स है, क्योंकि मैं जो है ना कभी पांडा बंद कर देती हूँ, कभी ऑन कर देती हूँ। अगर आप फूड पांडा को आपने सुबह 10 बजे का टाइम रखा हुआ है ऑन रखने का, तो आप सुबह 10 बजे ही ऑन नहीं करते तो फूड पांडा की विजिबिलिटी डाउन हो जाती है। तो फूड पांडा की विजिबिलिटी जो है ना वो डाउन हो जाती है, और मैं अक्सरियत जो है ना फूड पांडा ऑन ही करती हूँ 2 बजे 3 बजे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आज सुबह लाइट चली गई थी 7 बजे, साढ़े 6:30 लाइट गई थी तो मुझे नींद नहीं आई। जब मेरी एक दफ़ा आँख खुल जाती है तो मुझे 2 घंटे मज़ीद लगते हैं सोने के लिए, फिर उस वक्त फूड पांडा मैं 3 बजे ही 2 बजे ही ऑन करती हूँ। तो कल भी ऐसा ही हुआ था, मैं सोई नहीं थी तो मैंने फूड पांडा 3 बजे ऑन किया। पूरा दिन एक भी ऑर्डर नहीं आया, रात को एक आया था। और आज भी ऐसा ही हुआ, अभी पूरा दिन ऑर्डर नहीं आया, मैंने 3 बजे ऑन किया था। आज बारिश भी हुई है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है आज। और इस तरह से विजिबिलिटी डाउन हो जाती है। अगर आपने, मेरे वाली गलती मैं काली और सुस्ती में कर देती हूँ, आपने नहीं करनी। आप ऐसा ना क्या करें, आपने अगर टाइमिंग सेट करनी है पोर्टल से जाकर, अगर आपने ऑफ़ लगाना है, ठीक है, जब भी आपने क्लोज़ करना है किचन, तो आपने पोर्टल से जाके टाइमिंग अपडेट करनी है। डायरेक्ट डिवाइस को भी ऑफ़ नहीं करना, डिवाइस से भी आपने ब्रेक नहीं लेना। तो इस तरह से आपका जो है ना वो अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस आपकी। तो दूसरी बात है कि जो ख़वातीन हैं घर में फ्री बैठी हुई हैं, सिर्फ वेली टेंशन ही लेती रहती हैं, तो उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि वो फूड पांडा ज्वाइन करें, और बिज़ी के बिज़ी भी रहेंगे और आपके पास जो है ना जेब भी आपकी खाली नहीं रहेगी। तो कौन चाहता है कि जिसके पास वो हज़ारपति हो तो वो लखपति ना बने, लखपति हो तो वो करोड़पति ना बने। अगर आप जो भी हैं, आप अपने घर में ठीक भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन फिर भी आपके पास अगर बहुत ज़्यादा भी आता है तो वो किसी को भी आते हुए मसला तो नहीं होता। आपने क्या करना है, आपने डिवाइस अपनी उठानी है और बस अपना काम शुरू कर देना है। बिज़ी रहने के साथ साथ आपका डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा, और साथ ही साथ में आप अपने काम की अर्निंग करके अपनी डेली एटलीस्ट आप 5 से 6 हज़ार ईज़िली अर्न कर लेंगी। मेरी पिछली सारी वीडियोस अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो फॉलो कर लें उसे, तो इंशाल्लाह आप 5 से 6 हज़ार डेली का कमा लिया करेंगी। मेरी तरह नहीं करना, मैं अपनी डिवाइस ऑफ़ कर देती हूँ, मैं किचन बंद कर देती हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। मैंने मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले की मेरी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी थी। मेरा जो अर्निंग थी ना वो 1.5 लाख रुपए तकरीबन 3-2.5 माह की भी गई है। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस तब हिट होती है जब हम ऊट पटांग हरकतें करते हैं। मेरी तरह की नहीं करनी है आपने। आपके पास ऐसा कोई होगा भी नहीं ऑप्शन और इस तरह का कि आप अपने किचन को बंद करें, ये वो करें वो करें, ईजी होंगे आपने करना क्या है, बस अपना काम करना है आपने। तो मेरे साथ तो और भी बड़े बड़े मामलात हैं, मैं वैसे ही सुस्ती काली में भी बंद कर देती हूँ, जैसा कि आज भी मैंने किया है। तो बिज़ी भी रहेंगे आप, अपना डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा और आप साथ में अपनी अर्निंग भी कर लेंगे। और जो मेन्यू है वो सारी चीज़ें, आप लोग जो डरते हैं कि मेन्यू में 15 आइटम ऐड करनी है, 15 आइटम नहीं ऐड करनी होती। आप 2 आइटम को भी ऑन रख सकते हैं। जस्ट आपके प्रोसीड करना होता है ना जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, तो उस वक्त जो है उन्होंने आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे आपसे 10 से 12 आइटम पूछनी होती हैं, वो आपने बतानी है। आप एक दिन ऑन एयर आते हैं, अगर अगले दिन आप जो मर्ज़ी बंद कर दें, जो मर्ज़ी ऑन कर दें, टाइमिंग जो मर्ज़ी लगाएं, आपका किचन, आप मालिक हैं, जो मर्ज़ी आइटम लगाएं, जो मर्ज़ी टाइम रखें। तो वीडियो ज़्यादा मैं लंबी नहीं करूँगी ताकि आप अच्छे से देख सकें इसे। नेक्स्ट वीडियो में और भी फर्दर आपको आइटम्स और उसकी डिटेल भी बताऊंगी। बाकी जो डिस्पोजेबल ये चीज़ें वगैरह हैं उसका सवाल है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी आपको मेन्यू की भी डिटेल बताऊँगी। फ़िलहाल आप इतना सा अमल कर लें कि आप अपना फ्री टाइम जो है फूड पांडा को दें। अच्छी अर्निंग भी होती है और औरत के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ऑर्डर्स जो हैं सुना है सबके कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, किसी के कम हो रहे हैं, किसी के ज्यादा हो रहे हैं। तो इसकी टेंशन ना लिया करें। जब आप रेट इंक्रीज करते हैं तो ऑर्डर्स की जो सूरत हाल होती है ना वो एकदम से डाउन पे आ जाती है। ऑर्डर्स अफेक्ट करते हैं जब हम रेट इंक्रीज करते हैं, क्योंकि कस्टमर आपका वो गो थ्रू कर रहा होता है रेट जो आपका पहले लगा होता है। लेकिन इसकी टेंशन ना लिया करें, साथ ही डिक्रीज मत कर दिया करें, इंक्रीज मत कर दिया करें, चेंज मत किया करें, उसे वहीं रहने दिया करें। 3 से 4 दिन वेट किया करें, ऑर्डर आ जाते हैं। और मैं बात करने वाली हूँ अपने जो पॉपुलर डिश की,
और बाकी होम शेफ से भी कहूंगी कि वो अपनी पॉपुलर डिश जो है वो शेयर करें, उसकी रेसिपी भी शेयर करें, ताकि हम सब जो होम शेफ हैं एक दूसरे की जो मेन टॉप लिस्ट की आइटम्स हैं उसे फॉलो करें और अपने जो ऑर्डर्स को हैं वो इंक्रीज करें। तो ये सोचते हुए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से अपनी रेसिपी शेयर करूंगी चाउमीन की। मेरा चाउमीन पॉपुलर में है माशाल्लाह से, मेरी जो 1.5 लाख की सेल हुई है अभी तक टोटल चाउमीन की ही सिर्फ। तो जो मैंने आपको दिखाया वो जस्ट अभी रिसेंटली अमाउंट थी। तो जिन जिन होम शेफ की जो मेन पॉपुलर आइटम है वो हमसे शेयर करें, उसकी रेसिपी शेयर करें, ताकि हम एक दूसरे के मेन्यू में वो डालकर जो है अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज करें। मेरा जो चाउमीन है उसमें जो मेरा स्पेशल मैं सॉस बनाती हूँ, इसमें जो ऑस्टर सॉस और डार्क सोया सॉस है वो मैं यूज नहीं करती, वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। मैं तीनों सॉसेस ले लेती हूँ, विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस। इन तीनों के साथ जो मैं अपना सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ जो वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो है आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा और बड़ा जो है ना इसमें आपका बड़ा फर्क पड़ेगा प्राइस का, क्योंकि डार्क सोया सॉस जो है वो एक बॉटल पूरी आप 20 चाउमीन तक यूज कर सकते हैं और वो बहुत कॉस्टली होती है, 450-500 रुपए की एक होती है। लेकिन हम जो घर पे तैयार करेंगे वो 100 रुपए में भी तैयार नहीं होगा और उससे जो है आपके चाउमीन के टेस्ट में जान आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसमें क्या यूज करती हूँ। मैं आपके सामने बनाऊंगी नहीं, मैंने भी बना कर रखा हुआ है तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से वो बनेगा और वो मैं बना कर रख लेती हूँ। वो आप भी ऐड करें, इंशाल्लाह ऑर्डर्स आपके अच्छे आएंगे। पहले तो ये है कि मैं वेजेस जो कटिंग करके रख देती हूँ और लहसुन का पेस्ट भी बना कर रख देती हूँ। मैं इसमें इसलिए थोड़ा पानी रखती हूँ ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छा सा टेंडर हो जाए इसी के अंदर बनते बनते। दूसरी ये सॉस है, इसके अंदर जस्ट जो है 3 चीजें डली हैं। इसमें आपने ग्राइंडर में ही आप अपने चिली फ्लेक्स ले लें, चिली फ्लेक्स लें आप जितनी आपने क्वांटिटी में बनाकर रखनी है, या आप स्टोर भी कर सकते हैं, महीना भी खराब नहीं होगी। और इसके अलावा इसमें जो अगर आप फुल बॉटल बना रहे हैं, मतलब जो बड़ी बॉटल होती है जो इसकी सॉसेस की होती हैं उसमें बना रहे हैं आप, तो उसमें आपका कम से कम 5 से 6 टेबल स्पून चीनी डलेगी। इसके अलावा जो है विनेगर डलेगा, सिर्फ विनेगर और नमक। और इसमें लहसुन आपने अलग से पेस्ट बनाया हुआ है, इसमें भी थोड़े से जमे लहसुन के डाल दीजिएगा, जो कच्चा कच्चा लहसुन का टेस्ट होता है वो अच्छा लगता है। इस सॉस को आप बेशक चिकन की मैरिनेशन के बाद और टेंडर होने के बाद डाल दें, और या फिर आप उससे पहले भी डाल सकते हैं जब आप फ्राई कर रहे होते हैं चिकन, लेकिन उसमें सिर्फ चिकन में टेस्ट आएगा। आधा चम्मच आप पहले भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच बाद में भी डाल सकते हैं आप। तो ये आप सॉस बना कर रखें, इससे अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका। इसमें डालना है आपने विनेगर व्हाइट सॉस, यानी कि ये व्हाइट वाला डालना है। और चिली फ्लेक्स है इसमें, ठीक है, कुछ लहसुन के जमे ले लीजिएगा, 5 से 6 टेबल स्पून चीनी के लीजिएगा और थोड़ा सा हस्बे जरूरत साल्ट लीजिएगा, साल्ट आपने बाद में भी ऐड करना है। चाइनीज नमक का इस्तेमाल लाजमी किया करें, चाइनीज आइटम है ये। इसमें अगर आप चाइनीज नमक यूज नहीं करते चाउमीन में तो समझ लें आपका जो है ना कोई टेस्ट नहीं आएगा। ये मेरी अभी जो मेरा ऑर्डर गया है उसकी बची हुई चाउमीन है ये। तो अभी इसका जब मैंने ढक्कन खोला तो इसमें एक चाइनीज खुशबू आई है, वो लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि वो जो खुशबू है ना वो आती है आपके चाइनीज नमक से। ये इसकी जो चाउमीन है ना वो थोड़ी मुझसे ज्यादा कुक हो गई थी, तो ये ऑर्डर से मैं जो है ना बस थोड़ा सा वो सेटिस्फाइड नहीं थी, इसकी चाउमीन ज्यादा कुक हो गई थी। थोड़ा सा कसर रख लिया करें, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा बड़ा ऑर्डर था तो इस वजह से इसकी ये हालत हो गई थी। तो आपने इसमें चाइनीज नमक का लाजमी यूज करना है। ये सॉस तैयार करनी है, लहसुन बना के रख लिया करें, जूलियट शेप में आप अपनी वेजिस कटिंग करके रखा करें तो इंस्टेंटली आपकी बन जाएगी और मेन्यू में ऐड करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा आपको। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।